नमस्कार दोस्तों, एफर्ट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक मैपिंग से संबंधित होगा। और आज हम लोग मैपिंग में जलफंदी करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। और यहाँ पर जो सबसे पहले हम स्ट्रेट की जो डेफिनीशन होती है, परिभाषा है, उसके बारे में जलफंदी क्या है। जलफंदी को हिंदी में जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। मतलब दो महासागरी या सागरी या कोई जली बॉडी जो एक नैरो जल के माध्यम जली मार्ग से आपस में दो महासागरों या सागरों को जोड़ती है, उसे हम जलफंदी कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप कोई भी जिब्राल्टर जलफंदी को ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल से आप देखो, ये ओशन कोई बॉडी है और इधर भी ओशन बॉडी है। ये देखो पतला से जो नैरो जो है बे है, रास्ता है जिसके माध्यम से जलीय मार्ग है जो आपस में जोड़ रहा है, उसे हम जलसंधि कहते हैं। अब इस जलसंधि का क्या यूटिलिटी या क्या सिग्निफिकेंस है। यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जनरली इसका यूज जो होता है शिपिंग के लिए होता है, ट्रेड के लिए होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान से, एक समुद्र के मार्ग के माध्यम से दूसरे मार्ग में जाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और ये जो है, अगर हम क्लाइमेट के ज्योग्राफी में क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस जल मतलब जो जलीय मार्ग है, मतलब जो स्ट्रेट है, जो जलफंदी है, जलफंदी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जो है जलधाराएं जाती हैं। और उन जलधाराओं के माध्यम से जो है क्या होता है कि वहाँ की क्लाइमेट जो है चेंज होती है, वहाँ की जलवायु में परिवर्तन आता है। तो ये जो है इसके लिए भी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी जो है इसका सिग्निफिकेंस है, काफ़ी जो है महत्व है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसके बाद वर्ल्ड के जो फेमस जलसंधि हैं। आज हम उन जलसंधियों के बारे में जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि तारतर जो एक जलसंधि है यहाँ पर देखो लोकेटेड है। और ये ओखोटस जो सी है और इधर नीचे जापान सी है। और इस तरफ जापान का जो एरिया, ये रसिया वाला एरिया, रसिया का क्षेत्र है, नीचे जापान सी है। और इसके मध्य में जो है ये स्थित है। और ये आइलैंड है, सखालिन आइलैंड है। तो जो जलसंधि टार्टर है ये ओखोटस और जापान सी को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट जो जलसंधि की बात करेंगे वो फोबियुक्स है। फोबियुक्स जो है कौन कौन से एरिया को, साउथ पैसिफिक दक्षिणी प्रशांत महासागर को और प्रशांत मतलब इधर जो है तस्मान सी को आपस में कनेक्ट करती जोड़ती है। और वैसे एक हिस्सा जो तस्मान सी है ये मार्जिनल सी है उसका, प्रशांत महासागर का। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जलसंधि की अगर हम बात करेंगे तो वो है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट काफ़ी इम्पोर्टेंट जलसंधि है और जो बेरिंग सी और चुचकी सी को आपस में कनेक्ट करती है। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जलसंधि सुगरू की बात करेंगे। जो सुगरू है ये यहाँ पर लोकेटेड है और एक तरफ जो है जापान सी है और दूसरी तरफ जो है आप पैसिफिक ओशन है। और ये दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। और यहाँ होकाइडो और होन्शु जो आइलैंड है, मतलब जापान का ही जो बड़े आइलैंड में माना जाता है, होन्शु और होकाइडो आइलैंड है। इसके बाद कुक स्ट्रेट और कुक स्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये साउथ पैसिफिक ओशन, मतलब पैसिफिक ओशन को दोनों को आप मतलब पैसिफिक ओशन, इधर भी पैसिफिक ओशन, इधर भी पैसिफिक, दोनों तरफ पैसिफिक ओशन है। और ये न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ और साउथ आइलैंड है उस मतलब इसके आसपास में है। और ये जो है साउथ, यहाँ पर साउथ पैसिफिक और यहाँ साउथ पैसिफिक जो है मतलब प्रशांत महासागर को ही आपस में कनेक्ट करती है। और इसके बाद जो है हम बास जलसंधि की बात करेंगे। यहाँ पर है ये लोकेटेड है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो सी है वो तस्मान सी है और पैसिफिक सी को आपस में कनेक्ट करते हैं। या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तस्मान सागर और इंडियन ओशन का ही मार्जिनल जो हिस्सा है वो स्ट्रेट की बात करेंगे। स्ट्रेट में आएगा जो सुंडा। तो सुंडा की अगर हम बात करते हैं
तो ये सुंडा इधर जावा सी है और इधर जो है इंडियन ओशन है। तो हिंद महासागर और जावा सी को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है, इंडोनेशिया वाले हिस्से में है। उसके बाद टॉरस स्ट्रेट की बात करते हैं। टॉरस स्ट्रेट यहाँ पर लोकेटेड है, इधर अरापुरा सी है और यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ पापुआ है। तो गल्फ ऑफ पापुआ और अरापुरा को ये जोड़ती है और ये नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर जो है पापुआ न्यू गिनी वाला क्षेत्र है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है मलक्का स्टेट की बात करते हैं। मलक्का जो जलसंधि है ये किसे किसे कनेक्ट करती है, यहाँ पर अंडमान सी है ये इधर, और इधर जो है यहाँ पर चाइना सी, साउथ ऊपर साउथ चाइना और इसको अंडमान को कनेक्ट करती है। तो मलक्का जलसंधि। इसके बाद जो है लोम्बोक स्टेट जो है यहाँ पर देखें ये लोकेटेड है और ये जावा सी और जावा सी के साथ साथ जो है ये इंडियन ओशन को आपस में जोड़ती है। अब इसके बाद अगली स्टेट की जो बात करेंगे जलसंधि हुए, बाली जलसंधि है। तो बाली जलसंधि यहाँ पर है लोकेटेड और बाली जलसंधि जो है बाली सी और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है। कोरिया स्टेट की कोरिया जो जलसंधि है ये पूर्वी मतलब ईस्ट जो है चाइना सी को और जापान सी को आपस में कनेक्ट करती है। इधर जापान सी इधर चाइना सी है और इन दोनों को आपस में जोड़ती है, इसे चैनल भी बोलते हैं। और इधर बोहाई स्ट्रेट जो यहाँ पर है और यहाँ पर बोहाई स्ट्रेट की अगर बात करते हैं तो बोहाई सी है और इस तरफ जो है आप देखेंगे एलओसी है अर्थात पीला सागर है, इसे आपस में जोड़ती हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट ताइवान स्टेट जो है यहाँ पर देखिए ताइवान स्टेट की, और ताइवान स्टेट में जो है साउथ चाइना सी है और ईस्ट चाइना सी है। इन दोनों की इधर साउथ चाइना सी है और इस तरफ ईस्ट चाइना सी है, इसे आपस में कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ लोकेटेड जो क्षेत्र था ताइवान और चाइना। अब इसके बाद जो है मक्कासर जो स्ट्रेट है ये यहाँ पर देखो लोकेटेड है। इधर जो है सिलेबस सी है, सिलेबस इधर नीचे जो है जावा सी है, जावा और सिलेबस को आपस में ये जोड़ती है। फिर जो है 10 डिग्री 10 डिग्री जो चैनल है ये काफ़ी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है इसका ज़्यादा, और ये देखो 10 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल अगर जो आपस में कनेक्ट करता है, एक तरफ जो है अंडमान सी है और कहीं कहीं पे बे मतलब इंडियन ओशन भी लिखा है और बे ऑफ बंगाल, इन्हें आपस में जोड़ता है। और नीचे जो देखोगे कार निकोबार है और ऊपर जो है इसके ऊपर ये लिटिल अंडमान है। तो कार निकोबार और ऊपर लिटिल जो है अंडमान है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। इसके बीच में देखोगे ये कम लैंड की इसलिए मैं बात कर रही है क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि 10 डिग्री चैनल के ऊपर कौन सा आइलैंड है। तो 10 मतलब लिटिल अंडमान और नीचे जो है कार निकोबार। इसके बाद जो है हम पाक स्ट्रेट की बात करते हैं और जो ये इंडिया इधर श्रीलंका है इधर इंडिया है, ये पाक स्ट्रेट है। और पाक स्ट्रेट गल्फ ऑफ जो पाक है वो और गल्फ ऑफ मन्नार को यहाँ पर आपस में कनेक्ट करती जोड़ती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो मोजाम्बिक चैनल, तो मोजाम्बिक चैनल के नॉर्थ और साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ भी हम देखें और साउथ की तरफ देखें तो दोनों इंडियन ओशन को ही कनेक्ट करती है आपस में। उसके बाद बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब जो है ये काफ़ी पॉपुलर स्टेट है और काफ़ी इसका महत्व भी है, काफ़ी सिग्निफिकेंस है इसका। और ये जो है आप यहाँ पर रेड सी देख रहे हैं और यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, इसको आपस में कनेक्ट करती है। और इसके माध्यम से जो है जो हम यूरोप के जाने के लिए मतलब इंडियन ओशन से यूरोप को जाने के लिए इसी स्टेट के माध्यम से हम आगे की तरफ जाते हैं। और इसके माध्यम से मतलब इस रूट के माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल जो गैस है उसका ट्रेड होता है, अधिकांश जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता रहता है इस क्षेत्र से। इसके बाद जो है हम
बॉस्फोरस जल संधि की बात करेंगे, स्ट्रेट की बात करेंगे तो बॉस्फोरस जो है ये है, इधर देखो ब्लैक सी है इस तरफ, और इधर जो है मरमरा सी है, तो मरमरा और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करती है, तो वो बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस के बाद हम लोग डार्डानेल्स जो है, डार्डानेल्स स्ट्रेट है, और यहाँ पर मरमरा सी है, और इस तरफ जो है एजियन सी है। तो एजियन और मरमरा को जो कनेक्ट करती जोड़ती है वो डार्डानेल्स जो है स्ट्रेट है, जलसंधि है। इसके बाद होर्मुज जल संधि, इधर गल्फ ऑफ ओमान है और इधर गल्फ ऑफ पर्शियन है, तो ये दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब इसके बाद जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है जल संधि है, और ये जो है यहाँ पर आप देखें कि ये लोकेटेड है, इस तरफ अटलांटिक ओशन है, इधर जो है मेडिटेरियन सी है, इसके मिड में है, और इसके माध्यम से जो है बहुत हाई लेवल पे जो है ट्रेड होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा शिप आती जाती रहती है, और इन्हें नेचर बहुत पसंद है। तो नेचर के अगर प्रकृति अगर कोई प्रेमी है तो अगर उसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर व्हेल और डॉल्फिन जो है के साथ साथ जो यहाँ पर माइग्रेंट जो बर्ड्स हैं वो भी देखने को आपको यहाँ मिलेगी, तो आप घूम सकते हैं। और इसके बाद जो है किर्च, जो जलसंधि की हम बात करते हैं, किर्च जो है आप यहाँ देखें, किर्च लोकेटेड है, और यहाँ अजियो सी है, इस तरफ अजियो सी है और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करती है। और यहाँ पर क्रीमिया जो है आइलैंड है, काफ़ी पॉपुलर है, जिसके बारे में आप जानते रहिए क्योंकि ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है। और उसके बाद हम डोवर जलसंधि की बात करेंगे, तो डोवर स्ट्रेट में ये डोवर स्ट्रेट है, इस तरफ नॉर्थ जो सागर है और दूसरी तरफ जो इंग्लिश, तो मतलब इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को डोवर स्ट्रेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। इस तरफ फ्रांस है, इधर इंग्लैंड है। तो इसके बाद ये बहुत नैरो जो है, नैरो मार्ग के माध्यम से आपस में कनेक्ट हैं। इसके बाद नॉर्थ चैनल की हम बात करते हैं, तो नॉर्थ जो चैनल है वो ये है, और यहाँ पर ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे जो अटलांटिक ओशन है, ये आपस में ऊपर जो है अटलांटिक ओशन और नीचे जो है आयरिश सी है। आयरिश सी को और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ती है जलसंधि या चैनल। इसके बाद इंग्लिश चैनल यहाँ पर देखो लोकेटेड है, और इंग्लिश चैनल में कि इंग्लिश चैनल इधर जो है नॉर्थ सी और इस तरफ जो है अटलांटिक सी को आपस में जोड़ती है। और इसके बाद जो है शिपिंग के लिए क्षेत्र काफ़ी पॉपुलर है, और टोरंटो जो स्ट्रेट है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस रीजन में आप ये स्ट्रेट लोकेटेड है, और ऊपर जो है एड्रियाटिक जो है सी है, और नीचे जो है आयोनियन सी है। तो आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी को कनेक्ट आपस में करती है। इस तरफ इटली है आपका, इधर अल्बेनिया है और ग्रीक है, यहाँ पर ग्रीक और अल्बेनिया यहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद हम लोग हडसन की बात करते हैं, हडसन स्ट्रेट, और हडसन जो है स्ट्रेट जल डमरू यहाँ पर लोकेटेड है। इस तरफ जो है आप देखिए लेब्राडोर सी है, और यहाँ हडसन बे है, तो ये हडसन बे और अटलांटिक या लेब्राडोर सी को आपस में जोड़ती है। फिर हम लोग बात करेंगे डेनमार्क स्ट्रेट की। डेनमार्क स्ट्रेट यहाँ पर विश्व का अगर अर्थ की बात करें तो सबसे ऊंचा जो है स्ट्रेट यहाँ पर वाटरफॉल है, और यह जो क्षेत्र जो है यहाँ इधर जो है यहाँ ग्रीनलैंड है, इस तरफ आइसलैंड है, और जो आपस में ये कनेक्ट करते हैं अटलांटिक ओशन और जो है ग्रीन लैंड जो सी है, इसको आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है। नेक्स्ट जो है
डेविस स्ट्रेट की बात, डेविस स्ट्रेट यहाँ पर लोकेटेड है और इस तरफ जो है लेब्राडोर सी है और उधर जो है आर्कटिक ओशन है या गल्फ ऑफ बैफिन भी कह सकते हैं, गल्फ ऑफ बैफिन इस तरफ है। तो ये आपस में गल्फ ऑफ बैफिन या आर्कटिक ओशन को और इधर जो है लेब्राडोर को आपस में कनेक्ट करते हैं। जमैका जो है, जमैका स्टेट की बात करते जलसंधि है, ये जो है काफ़ी पॉपुलर जलसंधि है और ये आपस में कैरेबियन सी के अलावा ये नॉर्थ अटलांटिक सागर को आपस में कनेक्ट करती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि युकाटन, तो युकाटन जो जलडमरू है, युकाटन जो स्ट्रेट है यहाँ पर है लोकेटेड और एक गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको युकाटन ये है, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर कैरेबियन सी। इसके बाद जो है फ्लोरिडा स्टेट या फ्लोरिडा जो है जलसंधि यहाँ पर लोकेटेड है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। फिर हम लोग मैगलन जो स्टेट है, जो साउथ अमेरिका के एकदम नीचे इटली वाला जो हिस्सा है, ये कई बार पूछा भी गया है और ये जो है इसको अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती जोड़ती है। तो इसके साथ जो है आज हमारा पूरे वर्ल्ड के जो फेमस स्टेट हैं जो जलसंधि थी आज समाप्त हुआ। जब हम फिर अगली बार मिलेंगे तो किसी न किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।